आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें आपको बता देती हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आप जब एक्सरसाइज करोगे आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर पाओगे, इजीली कर पाओगे उसको। तो चलिए फिर करते हैं इसका। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस। अब ये कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। अगर ये वाला ट्रायंगल उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूं, या ये वाला ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर रख दूं, तो क्या हो जाएगा, वो उसको अच्छे से ढक लेगा, ठीक है। शेप से, एंगल से, हर जगह से वो अच्छे से उसको ढक ले, तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है और एक ये वाला है, ठीक है, अगर मैं इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखूं या इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, तो क्या अच्छे से कवर कर पाएंगे एक दूसरे को? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे। अब आप इसमें देख रहे हो तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और अगर आप अब देख रहे हो तो आप ये सोचोगे कि नहीं ये तभी एक दूसरे को ढक पाएंगे अगर इस तरीके से होंगे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में इस तरह से भी आ सकता है, ये रहा। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अगर इनकी साइड्स तीनों की, इसकी भी तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसे देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, उल्टे सीधे किसी भी तरह से शेप में दे सकते हैं, ये इस तरह से भी दे सकते हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। हो कब सकते हैं? जब इनके तीनों पॉइंट्स इक्वल होंगे, वो मैं आगे चलकर बताऊंगी, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए, क्या हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं वो देखिए। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए एस एस एस। अब ये एस 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 क्या है? एस एस का मतलब है साइड, साइड एंड साइड। अब ये साइड 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 क्या है? साइड होती है ट्रायंगल की साइड्स। जैसे सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ये लिया है, ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये लिया है डी ई एंड एफ, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल लिया है। अच्छा, अब मैं इनकी साइड लिख लेती हूँ, अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, 1 2 3, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए। इसकी मैंने ये ली है और इसकी मैं लिख लेती हूँ, जैसे इस तरह से ना लिख के, जैसे मैंने ये 1 ली है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 1 मैं ये ही लूंगी, मैं ले लेती हूँ, ये 1 है तो मैं इसको 1 ले लेती हूँ, ठीक है, और ये 3 ले ली तो ये 2 ले लिया। अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब देखिए आप, ये हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट या नहीं हो सकते? हाँ जी हो सकते हैं। भाई ये जो साइड 3 है, ठीक है, तो ये 3 साइड पे रखिए ना, ये आप 3 साइड को 1 पे ही क्यों रख रहे हो? मतलब ये वाली साइड को आप ये सोच रहे होंगे ना, नहीं ये वाली साइड है तो हम इस पे ही रखेंगे। क्यों रखोगे उस पे? जब ये 3 है तो इस वाली पे रखिए ना इसको, जब ये 2 है तो इसे इस पे रखिए, और जब ये 1 है तो उसको उस पे रखिए 1 पर। फिर देखिए कॉन्ग्रुएंट होता है या नहीं होता। होगा, जरूर होगा। अच्छा, अब एक पहले मैं पॉइंट, चलो पहले साइड साइड का देखते हैं। अब ये तीनों साइड्स इक्वल हो रही है इसकी, बिल्कुल हो रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? होगा जी, क्यों नहीं होगा, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, अभी देखते हैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से बनाते हैं हम, देखिए मैंने सपोज पहले एक ट्रायंगल की लिख लेते हैं, दूसरी फिर उस पर ही बेस होती है किस तरह से। सपोज मैंने लिखा ए बी सी, मैंने इस तरह से लिखा। अब देखिए ए बी सी, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या कर देते हैं, वो ए बी सी लिख रहा है तो जैसे ए बी सी, तो क्या लिख देते हैं, इसके कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, डी ई एफ, जो कि गलत है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, छुटते ही ऐसे लिख देते हैं डी ई एफ। ये पॉइंट, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ये ऑप्शंस आते हैं 4, तो उसमें ये होता है, तो बच्चे जल्दी से इस पर टिक लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपको नहीं करना है। इसे अच्छे से समझिए। ट्रायंगल है आपका, सपोज ने दिया है ए बी सी, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये देखिए, देखिए ये मेरे 1 है ये साइज, तो ए बी और बी सी, 1 से 2 चला है, और फिर बी से सी चल के
फिर सी से ए, फिर ये इस तरह से चला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें क्या है, ए बी बी सी, ए बी बी सी है, 1 है और फिर 2 है, पहले 1 आया है तो डी एफ लिखूंगी मैं, ठीक है। फिर क्या है, 2 आया है बी सी, तो मेरे 2 क्या है, एफ ई, एफ ई। लास्ट में है 3, तो 3 क्या है आपका, सी ए, सी ए, ठीक है। और इसमें 3 कहाँ है, ई डी, ई डी। आ रही बात समझ में जो बता रही हूं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अपनी तीनों साइड्स पे और अपने तीनों एंगल्स पे ही डिपेंड होता है। अगर ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इसके सेम हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल को हमेशा उसके 3 पॉइंट से देखते हैं। 3 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, उसकी तीनों साइड्स हो सकती हैं, उसके 2 एंगल और 1 साइड्स हो सकती है, उसके 2 साइड्स और एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो तीनों इक्वल हो जाते हैं तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये समझ में आया आपके, ये कौन सा वाला पॉइंट था, ये था साइड साइड साइड, एस एस एस। इससे आपको समझ में आ गया। अब अच्छा एक बात और है, अगर ये ट्रायंगल में हाइड भी कर लूँ ना इस तरीके से, तो आप केवल इसकी सिंबॉलिक फॉर्म से, ये वाली जो है, ये तो गलत हो गई थी ना, इससे भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। भाई सिंपल ही तो रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से चलना जिस तरह से मैंने भी बताया है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये क्या चीज़ है, सपोज ये 2 ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये है ए बी सी और ये पी क्यू आर, ठीक है। अब ये 3 साइड्स होती हैं, इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ट्रायंगल होते हैं, वो सॉरी 3 एंगल होते हैं, 3 ये एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई भी 3 पॉइंट्स, इन 2 ट्रायंगलों में कोई भी 3 पॉइंट्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, वो 3 पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो तीनों साइड्स हो सकती हैं, जैसे कि वो 2 एंगल और साइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस 3 पॉइंट हमें आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर वो तीनों आपस में इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसका मतलब होता है सीपीसीटी, ठीक है। ये आगे जब एक्सरसाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसे हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसका मतलब बता दिया, ये होता है। चलिए अब आगे क्या पॉइंट है, आगे कौन सा पॉइंट आता है, आगे पॉइंट आता है एस ए एस। अब एस ए एस का मतलब क्या होता है, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो देखिए अब इस क्राइटेरिया में क्या है, इसमें है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे, सपोज हमने 2 एंगल ले लिए, वो 2 ट्रायंगल ले लिए, किस तरह से देखिए, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये है, ठीक है, और हमने ये मान लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसकी साइड्स में ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले ली 1 2 3 तो मैंने ऊपर ही ली थी, तो मैं ले लेती हूँ 4 5 इसे ले लेते हैं और 6 इसे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 4 6 और 5, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब बात आती है एंगल की। अब क्योंकि एंगल है ना इसमें, अब इसमें एक एंगल ले लेती हूँ मैं, ये ले लेती हूँ 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये एंगल मैंने 40 डिग्री लिया। अब ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से ये वाला एंगल 40 डिग्री ले लें, ये तो फिर साइड 5 और 6 के बीच में हो जाएगा ना। तो अब मैंने ये एंगल लिया है ये 4, तो मैं अब इस एंगल को ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हम किस तरीके से बनाते हैं, अब समझिएगा जरा। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, तो मैंने इसको क्या लिखा है, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। इन्हें समझाने का इतने अच्छे से ये फ़ायदा होना चाहिए कि जब ये आपके एग्ज़ाम में आए तो इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तभी मैं इसने डीपली जाके इन्हें अच्छे से आपको समझा रही हूँ। देखिए अब इसकी सिंबॉलिक, अब क्या बनेगी सिंबॉलिक फॉर्म, इसके कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से होगा। देखिए ए बी सी, तो इस तरह से तो हम लिखेंगे नहीं, मैंने ऊपर ही बताया डी ई एफ, इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं।
पहले हम देखते हैं ए बी बी सी। पहले इसमें देखिए 4 आया, ठीक है, ओके 4 आता है तो हम ले लेंगे डी ई। 4 के बाद फिर एंगल आया 40 डिग्री, फिर बी सी 5। 4 के बाद फिर एंगल, यहाँ तो एंगल ही नहीं है और ना ही 5 है, तो ये तो हम गलत कर रहे थे ना। चलिए पहले 4 आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर ये साइड 5 आनी चाहिए। तो पहले 4 आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर ये साइड 5 आनी चाहिए। तो क्या होगा, पहले 4 ट्राइंगल, इसे बनाएंगे ट्राइंगल का साइन, और फिर ई डी एंगल आ गया, फिर डी एफ। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अब नेक्स्ट है आपका ASA। ASA इसका क्या मतलब होता है, समझ तो आप गए होंगे कि ए का मीन्स होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, लिख देती हूँ एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या होता है, देखिए पहले मैं ट्रायंगल बनाती हूँ। सपोज मैंने एक ये लिया है और एक मैंने ये ट्रायंगल लिया है। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ MNO PQR। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या मतलब है, दो एंगल होने चाहिए और एक साइड होनी चाहिए जो आपस में इक्वल हो। किस तरीके से, सपोज मैंने साइड ले ली, अभी पहले मैं एंगल ले लेती हूँ। मैंने ये ले लिया, कितना ले इसको 70 डिग्री ले लेते हैं, चलो ठीक है। और एक ले लिया मैंने ये वाला 50 डिग्री। ठीक है, ये मैंने 70 ले लिया और ये मैंने 50 ले लिया। साइड मैं ले लेती हूँ इसकी, साइड अपनी मर्जी से आप 1 2 3 या 4 कुछ भी, जैसे 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, इतना हुआ। अब उसी ट्रायंगल में हम किस तरीके से करेंगे, इसमें हम इस तरीके से करेंगे कि मैं ये वाला एंगल ले लेती हूँ 70 डिग्री। ठीक है, और ये ना लेके मैं ये ले लेती हूँ, चलो 50 डिग्री। ठीक है, ये 70 ले लिया और ये 50 ले लिया। ठीक है, अब ये जो साइड है दोनों एंगल्स के बीच में है, चलो जी यहाँ लिख देते हैं 3। ये 3 हो गया। ये कैमरा बार बार हिल रहा है ना, चलिए अब ठीक है, हाँ अब अच्छे से शो हो रहा है ना आपको। चलिए ठीक है, तो ये साइड 3 थी, मैंने एक साइड 3 ये ले ली। ठीक है, इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स के दोनों एंगल्स के बीच में थी, 70 और 50 के बीच में थी, तो 70 और 50 के बीच में ले लिया। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, अब देखिए पहले मैं इसकी तो ऐसी लिख देती हूँ MNO। अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म किस तरीके से लिखेंगे, वही जो मैं अभी बताती आ रही हूँ। इसमें देखिए आप 70 से 50 के तरफ चले, फिर 50 से आप इधर आए जिसका हमने अभी एंगल नहीं लिखा है, तो इसी तरीके से, और बीच में साइड 3 आ गई। 70 से 50 की तरफ चलेंगे, 50 से इधर चलेंगे जिसका एंगल हमने नहीं लिखा है, और बीच में साइड 3 है। ठीक है, तो PRQ। ठीक है, चलिए PRQ आ रही बात समझ में, इस तरीके से हो गया। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था, जो CPCT मैंने बताया था, मैं उसको बताती हूँ। CPCT ये क्या था, ये था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए मैंने ये बोला था अभी आपसे कि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो जो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसके 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं, वो होने ही चाहिए आपस में इक्वल, चाहे 2 साइड्स हों, चाहे एक एंगल 2 साइड से एक एंगल हो, चाहे तीनों एंगल्स हो, चाहे तीनों साइड्स हों, किसी भी तरीके से हो, अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। वो किस तरीके से इक्वल होंगे वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएंगे। अगर मैं इसमें रूल लगा दूँ, वो वाला जो प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी होंगी, एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ही नहीं होता। तो इसका तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए 70 प्लस मुझे 50 करना होगा। अब 70 प्लस 50 कितना होता है भाई, 70 प्लस 50 हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से मैं 120 डिग्री को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो थर्ड एंगल हुआ वो 60 डिग्री हुआ है, और इसी तरीके से इसमें करूंगी तो इसमें भी ये थर्ड एंगल 60 डिग्री निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा।
ठीक है। जब ये तीनों ही एंगल आपके सेम हो जाएंगे तो फिर जो इसके साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी भाई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों होगा, चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, हमने लगा दी इसमें एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल प्रॉपर्टी लगाने से ये जो थर्ड एंगल था ये तो आपस में इक्वल निकल गया भाई, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। चलिए जी ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये साइड्स कैसे इक्वल हुई तो वो भी मैं बताती हूँ वो कैसे इक्वल होंगी, अच्छे से समझना। चलिए अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरीके से। जैसे भाई मैंने ले लिया है, मैंने एक पहले साइड खींची, एक यहाँ पे खींची साइड और एक यहाँ पे। अब वो साइड मैंने लिए 3 ली है, 3 ये ले ली, 3 ये ले ली, ठीक है। अब जो 3 साइड है, 3 की साइड में एक तरफ है 70 डिग्री का एंगल और एक तरफ है 50 डिग्री, ठीक है। एक तरफ कितना है 70 और एक तरफ है 50। जब मैं ये 70 और 50 डिग्री खींचूंगी ना एंगल, तो जहां जाकर ये बनेंगे, जैसे सपोज मैंने ये 70 इस तरीके से लिया, ये मैंने 70 लिया, ठीक है। आप इसे जो वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, डी बोलते हैं ना, हाँ डी से आप, डी के हेल्प से आप खींचिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 70 है और यहाँ से मैं 50 करती हूँ, ये मैंने सपोज ये 50 है, तो यहाँ पे कट होंगे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड। अभी बताती हूँ क्या होगा इनका। अब इसी तरीके से मैं इस पे क्या करूँगी भाई, मैंने ये जो 3 ये साइड ली है, इस पे एक तरफ 70 है एक तरफ 50 है, ठीक है। तो मैं इस पे अगर, चलो ठीक है, मैं यहाँ 70 ना लेके मैं यहाँ पे 70 ले रही हूँ, तो मैं ये 70 लूँगी, ठीक है, और मैं इधर 50 ले रही हूँ, ठीक है। मैंने ये 50 यहाँ से करा, इन्होंने यहाँ पर आकर दोनों साइड्स ने आपस में कट किया, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों साइड्स को भाई स्केल की सहायता से नापोगे तो ये कितनी निकलेंगी, ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि 70 डिग्री यहाँ पर आके कट, 70 और 50 डिग्री जो साइड्स है वो यहाँ पर आके कट होती है, और ये भी तो सेम ही है भाई, ये 50 और 70 है, ये 70 और 50 है, कोई अंतर थोड़ी ना है। तो आप अगर एक बार इस तरीके से मेरे कहने से आप एक बार इसको करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जो ये दोनों साइड से निकलेंगी ना, अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका निकल गया 4, तो इधर भी ये 4 ही होगा, ठीक है। एक बार आप इसे जरूर करके देखिएगा, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब चले आगे, ये हो गया, मैं इधर ही आपको बता देती हूँ, ये रहा, इसे एक साइड करते हैं। अब आगे आता है, ये क्या था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब आगे क्या आता है आपका, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अच्छा पहले मैं इसमें लिख देती हूँ, फिर आप सीपीसीटी के थ्रू ये क्या होगा, जो थर्ड साइड एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब देखिए ये तो आपस में इक्वल है, एम एन और ये तो आपस में इक्वल है, नहीं कौन सी वाली 3 एम एन और पी आर, ये तो इक्वल है ना आपस में। अब क्या हो जाएगा, एन ओ 50 और 60 के बीच वाली, 50 और 60 के बीच वाली, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। अब जो थर्ड साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं सीपीसीटी। चलिए अब क्या है, एएएस यानी कि एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड में क्या होता है, सिंपल है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया था ना, ऐसी जैसे ये लिए थे ऐसे ये लेंगे, लेकिन एक हल्की सी इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, वो मैं बताती हूँ वो क्या है। ये अच्छे से हो रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए वो क्या ट्विस्ट है वो आप देखिए, जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने, चलिए ये हो गया। अब इनका हम नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या होगा, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, 2 एंगल कौन से लिए थे मैंने, 70 और 50 लिए थे। अच्छा यहाँ पर भी मैं ये ले लूँगी, कोई बात नहीं, जैसे मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ, चलो 70-50 ना लेके, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ये तो सेम ऐसे ही हो गया और हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, हमें लगा कि ये यही चल रहा है। यहाँ पे 60-50 हो गया, ठीक है। अब मैं जो साइड है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे मैंने कौन सी साइड ले ली थी, दोनों जो एंगल्स लिए थे मैंने, ये 70 और 50 लिया था ना, और ये लिया था, तो ये एंगल्स के बीच की साइड ली थी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ कि साइड जो है वो एंगल्स के बीच की ही हम लेंगे, हम एंगल के दूसरी साइड भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले दूंगी, इसको ले लूंगी मैं 3, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे मैंने ये ले लिया, ये 60 ले लिया, ये मैंने 50 ले लिया,
ठीक है, ये 60 ले लिया मैंने और ये 50 ले लिया। अब मैं साइड कौन सी लूंगी, ये ले लूंगी। आ रही बस, समझ नहीं आ रही? चलिए अब इसको कर देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं इसकी। तो अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, ए बी सी। अब देखिए, अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म सेम उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो ये होगी नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, आप बताएंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा पॉइंट है वो देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, उसमें है RHS। RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड? नहीं, राइट हैंड साइड नहीं है। RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। S का मतलब क्या होता है, S का होता है साइड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए आप। मैं पहले कैमरा एक बार फिक्स कर देती हूँ मोबाइल को अपने को। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, सपोज हमने दो ट्रायंगल लिए हैं। अच्छा, ट्रायंगल जो ले रहे हैं उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, तो मैं इसे इस तरीके से ले लेती हूँ। एक ये ले लिया मैंने और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। मैंने ये ले लिया ए सी बी और मैंने ये ले लिया डी ई एफ। ठीक है, अब क्या हुआ है इसमें, अब है इसने जो बोला है इस क्वेश्चन में, मतलब इस पॉइंट में कि राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये तीनों चीज आपस में इक्वल होती हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है जी। हाइपोटेनियस क्या है भाई, 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तीसरी चीज क्या है, साइड। साइड हमारी कोई सी भी हो सकती है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड इसके ही इक्वल होगी। ठीक है, ये वाली साइड में इसके भी इक्वल कर सकती हूँ या ये वाली साइड में इसके इक्वल कर सकती हूँ, जैसे मन चाहे वैसे कर लो। ठीक है, तो अब इसमें तीन चीज हो गई, तीन पॉइंट हमारे क्या क्या निकल गए। पहला पॉइंट निकल गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एंगल सी लिख दो सिंपल ऐसे, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी इज इक्वल्स टू डी एफ डी ई, बिल्कुल ठीक। थर्ड क्या है, साइड। अब साइड कौन से लिए, मैंने ले ली सी बी इज इक्वल्स टू एफ डी, डी एफ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये तीनों हो गए, तीनों पॉइंट्स हमारे हो गए। और जब ये तीनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हो गए, ठीक है, तो क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नहीं हो गए? ठीक है, तीन ही पॉइंट्स हमें प्रूफ करने होते हैं, हमने 3 पॉइंट्स कर लिए। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या आ जाएगा, अब कौन सा रूल लगेगा इसमें, CPCT। जब तीन पॉइंट हुए ना प्रूफ, तो CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, उन्हें भी तो करना है ना। तो उन्हें अब हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। हाँ, अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब सबसे पहले। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में सबसे पहले आता है हमारा, भाई ये दोनों साइड्स की तो बात हो गई, हाइपोटेनियस की इस वाली साइड की हो गई, इस वाली साइड से। अब क्या, कौन सी साइड बची, अब साइड बची है ए सी। तो अब ए सी साइड किसके इक्वल होगी, अब CP इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट क्या होगा, ए सी साइड इक्वल हो जाएगी EF के, जो हमारे बचा है ये। ठीक है, तो ए सी इक्वल हो जाएगी EF के हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे एंगल्स बचे हैं अब वो वाले देखने हैं हमें। तो अब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये वाला एंगल किसके, कौन से एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू कौन से वाले एंगल का होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड कौन सा बचा, ये हो गए दोनों, ये भाई ये वाली साइड भी इसके हो गई। अब ये वाला एंगल बचा, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा।
होगा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब ये हुआ यहाँ पे, अब चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए पेज में चलिए, अब इसका आगे का पॉइंट क्या है वो देखते हैं। अरे कहाँ तक आएगा ये इसमें, हाँ चलिए। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो बता देती हूँ, ध्यान रखना। एक तो बात ये है कि जो किसी भी ट्रायंगल में, कोई सपोज मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट, मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसे समझा रही हूँ, आप लिख लेना चाहिए इस पॉइंट को। जो किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है ना, तो लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, उसे अपोजिट साइड भी बोलते हैं, सामने वाली साइड को, वो भी लार्जेस्ट होगी। स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा उसके जो अपोजिट जो सामने वाली साइड होगी वो भी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें देखती हूँ, सपोज ये वाला एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है, और ये मैंने अब कितना हुआ, ये 60 होगा ना, ये 80 40, ठीक है 180 डिग्री हो गया ना तीनों का सम। चलिए अब देखिए इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, ये 80 डिग्री है, इसके सामने वाली क्या साइड होगी, ये वाली होगी, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट साइड होगी। आई बात समझ में। स्मॉलेस्ट हम 60 नहीं लेंगे 60 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 60 से भी छोटा 40 डिग्री है भाई, जो सबसे छोटा होता है ऐसे ही बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट, तो ये 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड ये वाली है। तो ये कैमरे में बार बार पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है ना, पता नहीं समझ में आया आपको नहीं आया, मैं फिर से बता देती हूँ। किसी भी ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड लार्जेस्ट होती है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट होती है। पॉइंट समझ में आया, इतना आगे आपके समझ में। अब चलते हैं आगे, देखिए अब आगे क्या है, आगे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए, कोई भी ट्रायंगल कब बनेगा, जैसे ये ABC है, ये ट्रायंगल कब बनेगा, ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब इसकी दो साइडों का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो मैं बताती हूँ किस तरीके से। जैसे दो साइड है, AB ले लिया मैंने और BC ले ली, ठीक है, ये इसका इन दोनों का सम AC से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा नहीं आता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए जैसे कि मैंने ये ले लिया, अब मैं समझाती हूँ आपको इस तरीके से। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया है और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया है, ठीक है। अब इसकी साइड्स मैंने ले ली सपोज 3 4 5 ले ली, ठीक है, और इसकी मैंने ले ली 1 2 एंड 5 ले ली, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखिए इसमें देखिए 3 4, अब इन दोनों का सम 3 4, भाई इन दोनों को सम करो, क्या आया 7, 3 + 4 = 7, 7 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ये ट्रायंगल बनेगा। अब 1 + 2 करो। अच्छा जो एक बात और, तीसरी जो साइड है ना, तीसरी साइड वो ही आनी चाहिए जो बड़ी वाली साइड है, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं कर सकते इसमें कि हम ऐसे कर दें कि 5 + 4 कर दें, 5 + 4 भाई तीसरी साइड बोला था तो तीसरी साइड हम 3 को ले लेते हैं, नहीं, जो तीसरी साइड लेंगे ना हम, ये जो इधर लेंगे, जो इन दोनों से, इन दोनों की सबसे छोटी होगी, वो तीसरी साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जो 3 साइड्स होंगी, जैसे इसमें हम 5 को लेंगे, ठीक है, AC की जगह 5 आएगा, बस समझ में आई। चलिए अब इसमें करते हैं। अब इसमें क्या है भाई, मैंने क्या बोला था, जो AC की जगह कौन सी वाली साइड आएगी, जो बड़ी वाली होगी। अब बड़ी वाली क्या है 5 है, तो AB + BC क्या हुआ 1 + 2, 1 + 2 3, क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं नहीं है बड़ा, और ये ट्रायंगल बनेगा भी नहीं। पूछो कैसे नहीं बनेगा, देखिए मैंने सपोज यहाँ पे 5 ले लिया, मैंने 5 कंस्ट्रक्ट करा, ये 5, ठीक है, 5 है तो 1 क्या होगा 1 2 3 4 5, ये पार्ट्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5, इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। अब इसका 1 के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, ये 1 इतना, तो ये 1 यहाँ से यहाँ तक खींचा। अब ये मैंने 2 में यहाँ तक हो जाएगा, ये चलो 2 ऐसे हो जाएगा, बना ट्रायंगल, नहीं बना ना, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। आगे इतने समझ में। चलिए अब क्या पॉइंट रह गया इसके अंदर, सारे तो क्लियर हो गए। एक और बता देती हूँ, चलो देखिए सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। इस पॉइंट में क्या होता है, सपोज कोई ट्रायंगल है, जो अंदर के एंगल्स होते हैं ABC, उनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। जो ये बाहर का होगा
ये वाला हो जाए, या इस पर भी बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, जैसे भी बनाओ। तो ये हो जाते हैं जो ट्रायंगल के बाहर बनते हैं, ये बन जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। वो मैंने ये बना दिया है समझाने के लिए। अब ये भी हो सकता है और इस पर भी बन सकता है, वो जो ट्रायंगल के जो बाहर बनेंगे। चलिए जी, अब इसको निकालते कैसे हैं वो मैं बता देती हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया 1 2 और 3, और ये है हमारा 4। तो एक्सटीरियर ट्रायंगल हम दो तरीके से निकालते हैं। अभी तो मैंने 1 2 3 लिया है, पहले मैं बता देती हूँ, फिर एग्जाम्पल के तौर पे इसके नंबर्स लिख कर बताऊंगी किस तरीके से होगा, मतलब एंगल्स लेकर बताऊंगी। तो हम 4 किस तरीके से निकालेंगे? 4 दो तरीके से निकलेंगे। पहला तरीका क्या है 4 निकालने का? 4 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 + 3। देखिए जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, उससे मिलता हुआ, उसके जो बिल्कुल उसके जॉइंट में होगा इंटीरियर एंगल्स, उसको छोड़ के जो दो अपोजिट एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, हम 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 4 से लगा हुआ है बिल्कुल। इसको छोड़ के जो इसके अपोजिट एंगल है 1 + 3 उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब एक तो इस तरीके से निकलेगा, सेकंड किस तरीके से निकलेगा? सेकंड निकलेगा लीनियर पेयर। आपको पता है स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बनाएंगे। जब लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, बनाएगा नहीं बनाएगा 180 डिग्री? तो बस इसमें क्या है 180 डिग्री। अब चलो 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री -2, मतलब 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल। 2 माइनस नहीं करना है, मैं ये एंगल बता रही हूँ कि इसको माइनस करना है, यहाँ से दोनों निकल जाएंगे इसीलिए। अब मैं बताऊँ इसी एग्जाम्पल के तौर पे, आप कर लोगे? चलो बता देती हूँ। ये जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कि ये है आपका, ये मैंने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है, और ये मैंने ले लिया 40 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, और ये नहीं पता कितना है। तो अब क्या करेंगे हम? मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या है एक्सटीरियर एंगल निकालने का? पहला हो जाएगा सामने के उस वाले एंगल को छोड़ के सामने के दोनों एंगल्स का सम, यानी कि 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। एक तो ये निकला। अब हम अच्छा इसमें है ना, हम वो भी कर सकते हैं कि ये हमारा ठीक निकला है या नहीं निकला। दूसरा वाला भी लगा लेते हैं नियम। जो रूल है दूसरा, सेकंड रूल क्या है 180। अभी है ये वाला, पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं भाई। एंगल प्रॉपर्टी से देखेंगे तो क्या है, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 60 + 40, तो 60 + 40 क्या है 100। 180 डिग्री में से 100 गया, क्या बचा 80, तो ये एंगल आ गया 80। अभी एक्सटीरियर एंगल + 80 डिग्री क्या बनाया इन्होंने? लीनियर पेयर बनाया। अब लीनियर पेयर बनाया तो अब एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से निकलेगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। मैंने ये बताया था ना, यहाँ पे 180 डिग्री -2 कर दिया था, ये वाला जो 2 एंगल था, तो ये करा था ना। तो इसी तरीके से 180 डिग्री माइनस ये वाला 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 आ गया ना दोनों सही तरीके से। ठीक है, इससे भी 100 निकला, इससे भी। चलिए अब यहाँ पे सारे ये पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बाय।